पाप करता है उसे उस नरक में डाला जाता है। और नरक यहाँ भी है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, एक सेठ जी थे, सुनिएगा आपकी कथा है। एक सेठ, आज मैं कथा सुनाऊंगा, फिर उसके बाद निर्णय आपसे लूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, उनका एक ही बेटा था, और वो सेठ जी इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि 100-200 तो नौकर घर में काम करते थे। हाँ, सोने की थाली में भोजन करते थे, सोने का पलंग भी था उनके पास, गद्दे तो मखमल के ही थे। उनके घर में बड़ी 5-5 करोड़ की गाड़ियां लाइन से खड़ी रहती थी, जब चाहे जिस पर। बड़ा कारोबार था, 50 तो फैक्ट्रियां थी, करोड़ों रुपए की रोज की इनकम थी, करोड़ों रुपए रोज आते थे, बहुत पैसा था। 5-5, 10-10 करोड़ के हीरे की अंगूठियां उनके उंगलियों पर थी, मतलब आलीशान जिंदगी थी। अब बताओ, उनका एक बेटा था, बढ़िया सुंदर सी पत्नी थी, बढ़िया सुंदर सी जिंदगानी थी, कोई कमी नहीं। अब ये बताओ कि ये आदमी कहां है? इसी को बोलते हैं स्वर्ग का सुख। खाने को बढ़िया 56 भोग, रहने को बढ़िया कोठी, और गाड़ियां हैं, पत्नी है, परिवार है, कोई कमी नहीं, नौकर चाकर हजारों। स्वर्ग में है ये आदमी, इसी को बोलते हैं स्वर्ग की जिंदगी। यही स्वर्ग है। यहां कहा ना, मां कपिल भगवान ने कहा अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः। देखिए, यही स्वर्ग की फीलिंग है, स्वर्ग की फीलिंग यही है। अब चलते हैं नरक की फीलिंग की ओर। अब सुनिएगा आगे। ये आदमी अभी कहां है? स्वर्ग में। अब देखना क्या होता है। करवट ली, समय ने करवट लिया, और इसका जो बेटा था एक ही, अभी 30 वर्ष का हुआ था कि किसी एक्सीडेंट में इसके बेटे की मृत्यु हो गई। अब जब इस बाप ने समाचार सुना कि बेटा चला गया, तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और सारी दौलत अब बिल्कुल मिट्टी सी लगने लगी। और बस वो आदमी बिस्तर पर पड़ा, और बेटा 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 कहां हो, कहां हो, कहां हो। अब बेटे के दुख में इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल दुबला पतला हो गया। अब बताओ कि ये आदमी अब कहां चला गया? नरक की यातनाएं ऐसी ही तो होती हैं, नरक की यातनाएं यही तो हैं। यही स्वर्ग है और यही नरक है। आप यदि अपने जीवन में खुश हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और आप यदि अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, तो आप ही तो नरक में हैं। यही तो नरक है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप अपने आप को स्वर्ग में रखना चाहते हैं या नरक में। इसलिए कहता हूं कि विधाता जिसकी आयु जितनी निश्चित करके भेजता है, उतनी आयु उसकी होती है। उसके बाद एक श्वास भी नहीं आप और हम ले सकते। इसलिए संसार के लोगों से मोह करोगे तो अंत में रोना ही हाथ लगेगा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जगत से प्रेम ना करना, जगन्नाथ से प्रेम करो। वही तुम्हारे अपने हैं, वही ऐसे हैं जो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बाकी तो सब छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे। अरे बुढ़ापे में भी तो माँ बाप को बच्चे छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं? तो ये दुनिया तो छोड़कर जाएगी ही। तो मोह आपने किया, आपने लोगों से प्रेम किया, आपने गलत किया। क्यों प्रेम किया? वो प्रेम भगवान से क्यों नहीं किया?
अंत में तो रोना पड़ेगा। तब कहा सुखदेव जी से परीक्षित ने, गुरुदेव क्या हम भी नरक जाएंगे? तब कहा ना, सुनो, कितना भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, यदि वो भगवान का नाम जपता है और जप लेता है तो उसका उद्धार होगा। बोले किसी का हुआ? हाँ, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गे दोषितः। कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल, अजामिल बड़ा पापी व्यक्ति था, पर मरते समय उसके मुंह से धोखे से भगवान का नाम निकल गया। बुला रहा था बेटे को, बेटा नारायण सुनो, बेटा नारायण सुनो। बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेज दिया, और अजामिल भगवान के धाम को केवल नाम के बल पर पहुंच गए। इसलिए नाम कभी मत बिसारिएगा, यही सबका सहारा है। काम करते रहिएगा, नाम जपते रहिएगा, नाम ही हम सबका कल्याण करेगा। अजामिल जैसे पतित भी नाम लेकर तर गए। इसलिए एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी नाम लेने से क्या होगा? एक मैया हमारे पास आई, गुरु जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े। हमने कहा मैया आधा घंटा घर पे कीर्तन किया करो, आपका सारा दुख चला जाएगा। क्या जपे महाराज? हमने कहा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 जपा करो, खूब प्रेम से जपा करो, श्रीमन नारायण नारायण जपा करो, श्री राम जय राम जपा। अरे महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा फिर दूसरा उपाय है। बोली क्या? हमने कहा कुएं में कूद जाओ। जब तुम्हें भगवान पर विश्वास ही नहीं है, भगवान के नाम पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर कुएं में कूद जाओ, सारे दुखों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। है? आज लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी बड़ा दुख है, क्या करें? हम बोलते हैं भगवान का नाम जपो, परंतु लोगों को विश्वास ही नहीं। लोगों को ये लगता है नाम जपने से दुख दूर होगा क्या? अरे भाई जपो तो सही, ना होए तो मेरा गला काट दीजिएगा। भगवान का नाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या तुम्हें चाहिए? भगवान का नाम सब कुछ देने की सामर्थ्यता रखता है। ये भगवान का वही नाम है ना, जिस नाम पत्थर पर ये नाम लिखा गया तो पत्थर भी पानी में डूबे नहीं। अरे ये वही नाम है जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया। क्या वो नाम आपको डूबने देगा? विश्वास से जपो तो सही। आधा घंटा घर में कीर्तन करो तो सही, फिर देखो आपके घर की दरिद्रता, आपके घर का कष्ट कैसे नहीं जाता। सुदामा ने क्या किया था पूरी जिंदगी? केवल नाम जप किया था। नरसिंह मेहता ने क्या किया पूरी जिंदगी? केवल राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह मेहता यही नाम जपते हैं, केवल राधे कृष्ण राधे कृष्ण, नाम ही जपा। मीराबाई ने क्या जपा? मेरे तो गिरधर गोपाल। वो तो गिरधर गोपाल 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 जपती थी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या जपा पूरी जिंदगी में? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, यही जपा पूरी जिंदगी में। जिन महापुरुषों ने भगवान को पाया है, सबने केवल भगवान का नाम जपा है। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान को पाया तो क्या जपा है? लिखा है ना गोस्वामी जी ने कि नाम ही भवसागर से पार कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरही। ये कौन लिख रहा है? ये बड़े बड़े साधु संतों का ही तो मत है, कोई मैं अपना मत थोड़ी कह रहा हूं। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। इसलिए नाम जप लो मेरी माँ, यही सार है।
समझो, अजामिल जैसा पापी नाम जपा तो भवसागर पार कर गया। आपसे प्रार्थना है, काम सारे करना घर गृहस्थी के, पर काम करते समय भगवत चिंतन बना रहे। भगवान, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान पर विश्वास होगा तो बाल भी बांका नहीं होगा। बस विश्वास हो, बस। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार गुरु जी को इंद्र ने अपमानित कर दिया। देखो, किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी का अपमान तो ना करो। गुरु का सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो, पर अपमान तो मत करो। भगवान की पूजा नहीं कर सकते तो मत करो, पर पूजा करने वालों पर उंगलियां तो ना उठाओ। मंदिर नहीं जाना तो मत जाओ, पर ये तो मत कहो कि मैं भगवान को मानता ही नहीं। अरे तुम मानो या मत मानो, देखो, मानो मत मानो, आपके मानने और ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। भगवान के पास तो हमारे जैसे करोड़ों हैं, हमारे पास तो भगवान जैसे केवल भगवान ही है ना। गरज उनकी नहीं है, गरज तो हमारी है। उनकी क्या गरज है, हमारे जैसे तो करोड़ों हैं। उनके पास तो हम जैसे ऑप्शन हैं, पर हमारे जैसे तो श्याम सुंदर तो केवल एक ही है ना, 10-20 तो नहीं। हमारे लिए राम तो एक ही है, 10-20 तो नहीं है। हमारे लिए तो जगन्नाथ जी एक ही है ना। इसलिए भगवान पूज्य हैं, भगवान केवल प्रेम के योग्य हैं, भक्ति के योग्य हैं। भक्ति कीजिए बस, प्रेम कीजिए बस। अजामिल जैसा पापी भी तर गया। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासिगदे सुचापा पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः। विश्वरूप ने जब नारायण कवच की दीक्षा दी, आपको भी नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। भागवत के षष्ठ स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी इसका पाठ करता है उसका कल्याण होता है। इसलिए आपको भी नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, बच्चों को कराना चाहिए। नारायण कवच याद कराओ बच्चों को, पाठ करें। वो चलते फिरते ना एक पाठ दिन में कर लें रोज का। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराओ, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कराओ, हनुमान चालीसा का पाठ कराओ बच्चों को। सूर्य भगवान का अर्घ बच्चों से करवाओ, जल दिलवाओ। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप के कृपा से इंद्र सारा राज्य फिर जीत गए दैत्यों से और यज्ञ कराया गुरु जी ने। तो गुरु जी का सिर इंद्र ने काट दिया, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को धोखे से आहुति दे दी। अब जब इंद्र ने गुरु को मारा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी, स्त्री में, जल में, पृथ्वी में और वृक्ष में। विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर प्रकट किया। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने आए और इंद्र ने उन्हें युद्ध में मार डाला दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र से।
पर मरते समय वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की। अहम हरे तब पादैके मूला दासानुदासो भवेतास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। नानाकिप्रष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे